अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी आज़ाद कास्ट के साथ। मेरे साथ आज मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। आज हम बात करेंगे जो सियासी उफक और अदालती महाज पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सिद्दीक जान से अच्छे अच्छे तजिए जानेंगे। सिद्दीक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले लाहौर हाई कोर्ट का जिक्र करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बन गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज। उन्होंने कुछ ट्रिब्यूनल अनाउंस किए हैं और उसकी डेवलपमेंट्स काफ़ी जो हुक्मरान जमात है नून लीग उसकी तरफ से काफ़ी उसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि जाने से पहले उन्होंने इस किस्म की जो फैसला किया है वो नहीं लेना चाहिए था। क्या कहते हैं आप? देखें नवीद भाई, इस वक्त ना लाहौर हाई कोर्ट ख़बरों में है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद लाहौर हाई कोर्ट ख़बरों में है। लाहौर हाई कोर्ट जब से चीफ जस्टिस बने मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब, आई थिंक उनको 2 माह हुए हैं और 2-2.5 माह हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हुए, तो या 3 माह हो गए होंगे। तो जब से वो चीफ जस्टिस बने तो लाहौर हाई कोर्ट ख़बरों में है। इससे पहले हमने देखा कि मेन तो ख़बरों में मार्च से ही वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उसके वो 6 जजेस का लेटर और उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हैं। और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसलिए भी ख़बरों में रहती है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो सारे मामलात जाते हैं, वफाक जो भी करता है, वफाक की हुकूमत जो भी करती है, इमरान खान के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे हैं, पीटीआई के खिलाफ जितने मेन केसेस चल रहे हैं, वो सब क्योंकि इस्लामाबाद में हैं, हुकूमत मेन इस्लामाबाद में बैठ के वो सारा कुछ कर रही है, इदारे इस्लामाबाद में बैठे हैं, तो वो हर चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट उस वक्त खबरों में आई जब मलिक शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस बने। अच्छा, उन्होंने चीफ जस्टिस बन के ना 3-4 इकदाम ऐसे किए जिसकी वजह से वो एक ऐसे चीफ जस्टिस बन गए कि पिछले 3-4 चीफ जस्टिस में किसी को इतनी इज्जत नहीं मिली, किसी को इतना ज़्यादा नहीं सराहा गया, किसी को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया जितना मलिक शहजाद अहमद खान साहब को किया गया। सबसे पहले तो उनका ये हुआ कि उन्होंने चीफ जस्टिस बनने के साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर भिजवाया और उन्होंने 7 मज़ीद जजेस जो है वो बतौर ट्रिब्यूनल दे दिए, अनाउंस कर दिए, या आप मुंतखब कर दिए या चुन लिए या कोई भी आप उसको टर्म कह दें जो व्यूअर समझता है। क्योंकि हुआ ये था कि जब 8 फरवरी के इंतखाबात हुए तो 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को। उन्हें ख़त लिखकर कहा कि हमें 9 जजेस दे दें ट्रिब्यूनल के लिए, क्योंकि पंजाब आपको पता है मतलब आधा पाकिस्तान है पंजाब, और जितनी वहाँ पे सीटें हैं कौमी असम्बली की और पंजाब असम्बली की, और ट्रिब्यूनल में कोई भी जा सकता है जो हारा है। यानी जितनी भी सीटें हैं पंजाब की कौमी और सूबाई असम्बली की, वहाँ से जितने भी वो सीटें और उम्मीदवार जो हारे हैं, वो चाहे नून लीग से हैं, पीटीआई से हैं, पीपल्स पार्टी जिससे भी हैं, वो जा सकते हैं और एक से ज़्यादा उम्मीदवार भी जा सकते हैं। यानी एक हल्के में अगर पीटीआई जीत गई है, नून लीग, पीपल्स पार्टी, टीएलपी, जमात इस्लामी, ये 4 जमातें हार गई हैं, ये चारों जमातें जा सकती हैं ट्रिब्यूनल में कि जनाब ये पीटीआई वाले को गलत आपने कहा है कि जीत गए तो हार है। मगर तनकीद नून लीग की जानिब से ही क्यों? फॉर्म 45 वाला चक्कर है। बिल्कुल वो है, मैं अब आपको ये अर्ज करता। अब हुआ ये कि अमीर भट्टी साहब जो हैं वो कंप्रोमाइज़ थे, वो ऑन बोर्ड थे इदारों के साथ। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिर्फ जो 2 जजेस भेजे इलेक्शन कमीशन को और कहा कि ये 2 जजेस अवेलेबल हैं, बाकी हमारे पास केसों का बड़ा रश है, मैं आपको बाकी जजेस नहीं दे सकता। इससे पहले अमीर भट्टी साहब ने जुडिशल अफसरान जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जजेस हैं वो भी देने से इनकार किया बतौर आरओ। अगर जजेस होते तो फिर ये हालात ना होते जो 8 फरवरी के इंतखाबात में हुए। अब हुआ क्या कि उन्होंने 2 जज दिए थे। मलिक शहजाद अहमद खान साहब जब चीफ जस्टिस बने, इन्होंने इलेक्शन कमीशन कहा जी ये मैं 7 और जज नामजद कर रहा हूं ट्रिब्यूनल के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा ये आप कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा आप पूरा पैनल भेजेंगे और उस पैनल में से हम नामजद करेंगे कि कौन कौन सा जज है वो बतौर ट्रिब्यूनल हम लेंगे। अब इस पे एक फटा शुरू हो गया, ये मामला चैलेंज हो गया जस्टिस शाहिद करीम साहब के पास। जस्टिस शाहिद करीम साहब ने ये ऑर्डर कर दिया, ये फैसला दे दिया कि चीफ जस्टिस ने जो नाम दिए हैं उन्हीं को इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करे 7 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, अब ये हुआ है कि अभी इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले को चैलेंज कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। ये मामला तो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। अब नून लीग और इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं चाहते कि ये 7 जजेस हैं? क्योंकि वो आज़ाद जजेस हैं, अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस हैं, ज़बरदस्त जजेस हैं, दबंग जजेस हैं, और अगर उनके पास केसेस लगे तो फिर वही होगा जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने जिस तरह से ट्रिब्यूनल फिर चेंज हुआ चलाया, और उसके साथ जो कुछ हुआ उस पर हम बाद में आते हैं, उस पर अलग से बात करते हैं कि वो क्या होने जा रहा है। अब ये एक मसला बना और उनको मसला यह नून लीग को कि अगर ये 7 जज नोटिफाई आप करने पड़ेंगे अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं करता तो। अगर काजी फैसला स्टे नहीं करते इलेक्शन कमीशन की इस अपील पर जो उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ किया, तो इनको नोटिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि जब तक सुप्रीम कोर्ट किसी लाहौर हाई कोर्ट के या किसी भी हाई कोर्ट के फैसले पे स्टे ना कर दे तो आप ये नहीं कह सकते कि क्योंकि हमने चैलेंज किया हुआ है तो हमने इसलिए अमल नहीं किया। ये आप नहीं कह सकते। वो इन फील्ड ऑर्डर आपको उस पर अमल करना पड़ेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट उसको सस्पेंड ना कर दे। अब यहाँ पे इख्तलाफ क्या है? इख्तलाफ ये है कि इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि जनाब हमने
चीफ जस्टिस हमसे मुशावरत करेंगे, हम दोनों मिल के लगाएंगे ट्रिब्यूनल। अब मसला है कि इलेक्शन कमीशन तो उसमें फ्रीक है। कैसे फ्रीक है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाए हैं और जो भी उम्मीदवार हारा है उसको तो इल्ज़ाम ही इलेक्शन कमीशन पे है कि आपकी नाअहली से या आपकी सहूलतकारी से, आपकी मनसूबा साजी से, आप मास्टरमाइंड है, आपने धांधली की है, आपने धांधली करवाई है। इलेक्शन कमीशन तो एक फ्रीक है। यानी जो फ्रीक है, जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है, जो मुलजिम है, वो कैसे फैसला करेगा कि मेरे खिलाफ जज कौन होना चाहिए? ये तो एक नई आप मुल्क के अंदर एक नया आप एक चीज़ शुरू करने जा रहे हैं। और फिर इस दौरान एक आ गया ऑर्डिनेंस आ गया कि रिटायर्ड जजेस भी लगाए जा सकते हैं। उसको भी खैर चैलेंज कर दिया कि इस्लामाबादी कोर्ट में भी और लाहौर कोर्ट में भी। अब पहला तो ये हुआ चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट का ये ट्रिब्यूनल 7 जजेस नामजद करने वाला। दूसरा मसला ये बना कि वकला को इन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में सजाएं देना शुरू कर दी और इन्होंने वकला के सामने सरेंडर करने से इनकार कर दिया। वो एक लंबा टेक्निकल मौजू है, लाहौर की अदालतें तकसीम हो गई मुख्तलिफ जगहों पे, वो एक अलग मामला है। तीसरा मामला कहाँ पे आया, जब उन्होंने ATC के जो जजेस हैं 5 जगहों पर उन्होंने लगाने थे, जिनमें से सरगोदा भी एक था। वहाँ पे 5 जजेस उन्होंने लगाने थे। इन्होंने जजेस की लिस्ट भेजी, नाम भेजे कि इनको नोटिफाई कर दें। पंजाब हुकूमत ने कहा हम नोटिफाई नहीं करेंगे, आप इस तरह से नहीं कर सकते। उस पर उन्होंने बुला लिया कमेटी को, जो एक वज़रा की कमेटी है जिसमें मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी हैं। उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया। 1 हफ्ते बाद वो आए, उन्होंने कहा जी हम इनको नोटिफाई नहीं कर सकते, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगली समात में मरियम नवाज़ खुद आ जाएँ। हुआ क्या कि पंजाब हुकूमत को नोटिफाई करना पड़ गया उन 5 या 6 जजेस को ATC वाले। और उसका नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि जो जज मोहम्मद अब्बास हैं, जो ATC सरगोदा के जज हैं, 1 साल बाद उन्होंने 1 या 2 पेशियों पे 110 बेगुनाह शहरी जो कैद थे मियाँ वाली के, उन सबको जमानत पर रिहा किया। और फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पहले जमानत पर रिहा किया, फिर उन्होंने फैसला सुनाते हुए सबको 2 केसों में कोई आई थिंक 70 बंदे उनको बरी कर दिया। अब इसके साथ क्या हुआ, अब ये पहला ट्रिब्यूनल वाला मामला हो गया, दूसरा जजेस सॉरी वकला वाला हो गया, उनको कंटेम्प्ट में गिरफ्तार करवाना, तीसरा ATC वाला हो गया। उसमें क्या हुआ कि जज मोहम्मद अब्बास को थ्रेट किया गया। 5 वाक़यात का उन्होंने जिक्र किया अपने लेटर में। पहला उन्होंने जिक्र ये किया कि उनके जो घर है बहावलपुर में, जहाँ उनकी फैमिली रहती है, पहले वो बहावलपुर में थे। मोहम्मद अब्बास साहब कहते हैं कि उनके बाहर गैस का मीटर था, वो तोड़ दिया गया। फिर वो कहते हैं कि मेरा बिजली का बिल बहुत भारी भेज दिया गया, वापडा के साथ एजेंसीज ने मिलकर जानबूझ के। तीसरा उनका ये किया गया कि उनकी फैमिली को थ्रेट किया गया। चौथा ये कि उनके रिश्तेदारों को थ्रेट किया गया, हरासमेंट हुई और हरासा करते हुए जज साहब के खिलाफ कुछ चीज़ें उनसे बुलवाने की कोशिश की गई। जैसे इस्लामाबादी कोर्ट एक जज के फैमिली मेंबर को उठाया गया और उनसे उनके खिलाफ एक वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया गया या रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की गई। 5वां वो जज साहब कहते हैं कि मेरी अदालत के बाद ट्रांसफार्मर लगे हुए थे, उनके ऊपर फायरिंग की गई, उनको उड़ाया गया। फिर जिस दिन मैंने केसेस सुनने थे तो कर्फ्यू लगा दिया गया, अदालत को घेरे में ले लिया गया, एंट्री बंद कर दी गई कि थ्रेट अलर्ट है। ये उन्होंने लेटर भेजा चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट को। उन्होंने इस पर सो मोटो ले लिया। सो मोटो लेके उन्होंने जो है वो अगले दिन यानी 13 उन्होंने जून के लिए उन्होंने 8 इदारों को नोटिस किए, जिसमें सेक्टर कमांडर ISI सरगोदा भी शामिल हैं, IG पंजाब भी शामिल हैं, DPO सरगोदा भी हैं, RPO सरगोदा भी हैं, वफाकी हुकूमत भी है, सेक्रेटरी दाखिला भी हैं, सेक्रेटरी दिफा भी हैं। सबको बुला लिया उन्होंने कि क्या किया है, उस पर भी फैसला महफूज हो गया। साथ ही उन्होंने ये किया कि ये तो हो गई 4 चीज़ें आप जज साहब से जुड़ी, 3 से 4। 5वीं चीज़ क्या हुई, जज है मलिक इजाज आसिफ, ATC रावलपिंडी के जज हैं, जो GH के हमला केस सुन रहे हैं। इमरान खान भी कुछ 9 मई के केसेस में मुलजिम है। उन्होंने क्या किया था, मलिक इजाज आसिफ ने, उन्होंने 9 फरवरी को इमरान खान की 9 मई से रिलेटेड 12 केसेस में जमानतें ले ली। 9 फरवरी को 9 मई के 12 केसेस में, 9 या 10 फरवरी को इलेक्शन से 1-2 दिन बाद 12 केसेस में जमानतें ले ली। फिर वो इमरान खान के केसेस सुनने गए, इमरान खान के सेल में चले गए, उन्होंने इमरान खान को फ्री देने का ऑर्डर कर दिया। हुकूमत ने उनके खिलाफ भी रेफरेंस दायर कर दिया कि इनसे केसेस ट्रांसफर किए जाएं। उसको भी चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट ने दरखास्तें मुस्तरद की और फी दरखास्त 2 लाख जुर्माना किया, 22 लाख रुपए जुर्माना किया प्रोसिक्यूशन को। इस वजह से इस वक्त मेन खबरों में है चीफ जस्टिस लाहौर कोर्ट और जस्टिस काजी फाइज इसी साहब को बहुत बड़ा धचका लगा है। जो लाहौर कोर्ट के चीफ जस्टिस ने उनको मुश्किल का शिकार कर दिया है। धचका ऐसा लगा है कि अब काजी साहब जो कहते थे मेरे दौर में कुछ नहीं हुआ, जज मोहम्मद अब्बास का लेटर आ गया, लाहौर कोर्ट का उस पर सोमोटो आ गया, लाहौर कोर्ट का उसके ऊपर ऑर्डर आ गया, फैसला महफूज है, पहली समात का ऑर्डर आया है, हियरिंग का फैसला अभी आना है और साथ ये सारा कुछ हुआ है। तो अब इसलिए फिर हुकूमत ने, नून लीग ने फैसला किया कि इनको ऊपर लाना है, मलिक शहजाद साहब को लाहौर कोर्ट से इनसे जान छुड़वानी है। 5-4 से उनको लाया गया। 5 मेंबर्स जुडिशल कमीशन के 9 मेंबरान होते हैं। उसमें किस किस ने वोट दिया कि मलिक शहजाद साहब को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाए? चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने, जस्टिस उमीरुद्दीन खान साहब ने, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने, वज़ीर कानून आज़म ने तारड़ ने और रिटायर्ड जो मेंबर हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन शाह। ये 5 जिन्होंने मुखालफत की वो बड़े ज़बरदस्त नाम है, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह,
जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस जाहिया अफरीदी और जस्टिस मंजूर मलिक जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, इन 4 ने मुखालफत की। 5-4 से वो बन तो गए हैं जज सुप्रीम कोर्ट के। अब थोड़ा सा सुख के सांस हुकूमत लेगी जब कल 14 ये शायद वीडियो हमारी 14 को लग रही हो, तो 14 को आप उन्होंने बुला लिया है पार्लिमानी जो कमेटी है जजिस के हवाले से, उसमें वो मंजूरी दी जाएगी और मलिक शहजाद साहब आप आ जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। अभी अगला सवाल है कि किसको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, आलिया नीलम साहिबा को किसको। इस पे मैंने बड़ी लंबी बात कर ली है। आलिया नीलम साहिबा कैसी चीफ जस्टिस होंगी, इस पे आप और मैं ईद के बाद बात करेंगे ताकि जब वो मामला आगे बढ़ेगा। सिद्दीक, ये एक चीज़ देखें, इतने बड़े डिसीजन लेना आमिर शहजाद साहब के चीफ जस्टिस जो हैं मलिक शहजाद साहब, इतने बड़े डिसीजन लेना और उस वक्त जब उनकी एलिवेशन हो गई है, मतलब अगर एक तरफ नून लीग का हम तनकीदी जायज़ा अगर लें, अगर वो ठीक कह रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कोई बायस किस्म के इनके डिसीजन थे। नंबर 1 की इतनी हेस्ट में इस वक्त जाने से पहले ठीक थे, आने वाले चीफ जस्टिस या ट्रिब्यूनल्स का फैसला या एटीसी की जजेस का फैसला ले लेते। नंबर 1 6 जजेस का जो ख़त था उसके वाक़े के बाद और जस्टिस बाबर सत्तार के जो वाक़या है उसके बाद लगता नहीं है कि हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट एक पेज पे नहीं है। तो ये केस जब सुनेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तो कैसे देखते हैं कि क्या ये टर्न डाउन उनका फैसला मलिक शहजाद साहब का नहीं कर सकती ट्रिब्यूनल वाला का? अच्छा, आपका सवाल है। पहला आपका ये है कि नूली जो कह रही है कि ये ज़्यादा जल्दी में नजर आते हैं। पहली बात तो यह है कि जब अभी वो एलिवेट नहीं हुए, जब तक पार्लिमानी कमेटी अप्रूवल नहीं देती और जब तक हुकूमत जो है वो बाकायदा नोटिफिकेशन नहीं करती तो उस वक्त तक उनकी एलिवेशन नहीं है ना, भी प्रोसेस रहता है। तो जब तक वो एलिवेट हो नहीं जाते वो एज ए चीफ जस्टिस काम कर रहे हैं, उन्होंने हलफ उठाए हुए हलफ के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये जितने उनके इकदाम हैं, कोई किसी एक में भी कोई इंडिपेंडेंट बंदा ये नहीं कह सकता वो गलत कर रहे हैं। और ये जो 4 जजेस ने उनकी सुप्रीम कोर्ट में आने की मुखालफत की, मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, जाहिया अफरीदी साहब ने, मंजूर मलिक साहब ने, उनका यही था कि इस वक्त हमें लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बड़ा तगड़ा आदमी चाहिए, मजबूत साहब का, कंप्रोमाइज बंदा नहीं चाहिए, बड़ा जरूरी है। इस बेस पे उन्होंने मुखालफत की उनके सुप्रीम कोर्ट आने की। ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि ये नालायक हैं, ऐसा नहीं है। उनकी जरूरत सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज्यादा है और सुप्रीम कोर्ट में आगे भी बड़ी जबरदस्त वो चीजें करेंगे। ओहो, मजा आएगा। ठीक है। और अब यह है कि इस सारी सूरत हाल में जो आपने, पहला यह है कि कोई, मैं समझता हूँ ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि नून लीग कामयाब हो गई कि उनको सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किया जाए, काजी साहब के जरिए नून लीग कामयाब हो गई। तीसरी जो आप की मगर साथ कंट्रोवर्शियल भी कर दिया उन्होंने ना इस डिसीजन के पास के ऊपर करके बायस्ड और सारी चीजें, वो नून लीग के इल्जामात लगाते रहे, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये है मलिक शहजाद साहब का। और 6 जज के हाथ के बाद अदलिया जो है वो अपने पाँव पर खड़ा होना शुरू हो गई है। और उसमें आप ये देख लेना कि मोहम्मद अब्बास साहब वाला मामला देख लें, मलिक शहजाद साहब वाला मामला देख लें। एटीसी के जज इन्होंने भी एक लेटर लिखा था, ये मलिक इजाज़ आसिफ अवान ने, जो एटीसी अलॉटमेंट के जज है। फिर एक और बात आपको बताऊँ, वो भी बड़ी दिलचस्प है। जब ये इन्होंने रिहा किया, 2 FIR में बरी किया इन्होंने मियाँ वाली वाले इनको शहरियों को, तो उनको वहीं से गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने और मियाँ वाली में जाके पेश कर दिया एक जज साहब के सामने कि ये हल्ला गुल्ला कर रहे थे, हुल्लड़बाजी कर रहे थे, रियासत के खिलाफ नारे लगा रहे थे। जज साहब हैं, उनका नाम मुस्तफ़ी आता है नाम के अंदर, मुझे एग्जैक्ट उनका नाम भूल गया। उन्होंने सबको जमानत पर रिहा कर दिया। फिर ये पुलिस बार गिरफ्तार करने के लिए आ गई। उन्होंने सेशन कोर्ट में उन्होंने बना ली। सेशन जज ने कहा कि पुलिस अंदर आके गिरफ्तार करने लगी तो हम पुलिस पे FIR करवाएंगे। वो रात सारी उन्होंने मस्जिद में गुजारी। इस वक्त क्या सिचुएशन है मुझे नहीं पता, लेकिन बताने का मकसद यह है कि जजेस अपने पाँव पर खड़े होने शुरू हो गए और बड़े ज़बरदस्त जो है वो फैसले आ रहे हैं।